हमारा प्लैनेट पृथ्वी अरबों साल पहले बना था। यह एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, ज्वालामुखी और पिघले हुए पत्थरों से भरी हुई। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र बने जो हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढकने लगे। इन ओशनों में जीवन के पहले निशान दिखाई देने लगे, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव। ये सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल थे, लेकिन वो जिंदा थे। वो आज धरती पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या मैसिव काय व्हेल। ये शुरुआती जीवन फॉर्म्स अविश्वसनीय फॉर्म्स से अडेप्टेडने वाले थे। इन्होंने लाखों सालों तक विकसित होकर और ज्यादा जटिल जीवों को जन्म दिया। महासागर जीवन से भर गए, अजीब और सुंदर ऑर्गेनिजम्स विकसित हुए, जेलीफिश, कीड़े और आखिरकार फिश। ये शुरुआती मछलियां बहुत ही साधारण थीं। इनके पास जबड़े या हड्डियां नहीं थीं जैसे आज हम उन्हें देखते हैं। लाखों सालों में कुछ मछलियों ने मजबूत पंख विकसित किए। ये पंख धीरे धीरे अंगों में बदल गए, जिससे उन्हें पानी से बाहर निकलकर जमीन पर चलने में मदद मिली। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। पहले लैंडी जानवर आ गए थे जो एक नई दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थे। जहां सियासित की बह की दाक थी। इन शुरुआती उभयचरों से सरीसृपों का जन्म हुआ। रेप्टाइल्स जमीन पर रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। उनके पास खुद को सन से बचाने के लिए सख्त त्वचा थी और वो अंडे देते थे जिन्हें पानी में रहने की जरूरत नहीं होती थी। रेप्टाइल्स विविध और समृद्ध हो गए। कुछ जैसे डायनासोर मैसिव काय आकार के हो गए और लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर का शासन विकास की ताकत का सबूत है। वो अपनी दुनिया के बेताज बादशाह थे। फिर एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे बहुत बड़ा विनाश हुआ और जलवायु परिवर्तन भी हुआ। डायनासोर और कई अन्य पौधे और जानवर इन कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सके और विलुप्त हो गए। हालांकि यह एक्सटिंक्टी की घटना पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं थी। इस आपदा की राख से नए ऑर्गेनिजम्स इमर्ज्ड, छोटे हैरों वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें स्तनधारी कहा जाता है, जो डायनासोर के साथ रहते थे, इस चेंजडी हुई दुनिया के हिसाब से ढल गए और अपनी आबादी बढ़ाई। पांचवा भाग, स्तनधारियों का एरा। स्तनधारी गर्म खून वाले ऑर्गेनिजम्स थे। उनके शरीर पर बाल या फर होते थे और वो सीधे बच्चों को जन्म देते थे। ये खूबियां उन्हें अलग अलग वातावरण और जलवायु में जीवित रहने में मदद करती थी। वे पूरी दुनिया में फैल गए और कई तरह की प्रजातियों में विकसित हुए, छोटे कृंतकों से लेकर विशाल व्हेल तक। स्तनधारियों का एक समूह प्राइमेट पेड़ों पर रहने लगा। इन शुरुआती प्राइमेट ने हाथ और पैर विकसित किए जो चीजों को पकड़ सकते थे, जिससे उन्हें अपने पेड़ों वाले घर में एक फायदा मिला। उनके दिमाग भी बड़े हुए और उनके सामाजिक ढांचे और ज्यादा जटिल हो गए। छठा भाग, पेड़ों से नीचे डिसेंट। जैसे जैसे जलवायु फिर से चेंज हुई, कुछ प्राइमेट्स ने पेड़ों को छोड़ दिया और खुले मैदानों में जाने लगे। ये प्राइमेट्स हमारे पूर्वज को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2 फीटों पर सीधे चलना शुरू कर दिया, जिससे उनके हाथ उपकरणों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गए। 2 फीटों पर सीधे चलने की यह क्षमता ह्यूमन विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने हमारे एंसेस्टर्सों को लंबी दूरी तय करने, अधिक प्रभावी ढंग से शिकार करने और अपने हैंड्सों का उपयोग तेजी से जटिल कार्यों के लिए करने की अनुमति दी। ये शुरुआती इंसान अभी भी हमसे बहुत अलग थे, लेकिन उनके पास हमारी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बीज थे। 7वां भाग, ह्यूमन स्टोरी। लाखों वर्षों में हमारे एंसेस्टर्सों का विकास होता रहा। उनके दिमाग बड़े होते गए और उन्होंने भाषा और अमूर्त फॉर्म से सोचने की क्षमता विकसित की। उन्होंने आग पर नियंत्रण करना, कपड़े बनाना और आश्रय बनाना सीखा।
वे अफ्रीका से बाहर निकल गए और दुनिया के हर कोने में चले गए। हर पीढ़ी के साथ वे और अधिक आविष्कारशील और अडेप्टिव बनते गए। उन्होंने कृषि का विकास किया, शहरों का निर्माण किया और कला, संगीत और साहित्य का सृजन किया। उन्होंने एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपने आसपास की दुनिया का पता लगाया। 8वां भाग, एक कभी न खत्म होने वाली स्टोरी। ह्यूमन विकास की कहानी आज भी लिखी जा रही है। हम अपने पर्यावरण में चेंज डाव और अनुकूलन करते रहते हैं। अरबों साल पहले आदिम सूप में उन पहले एकल कोशिका वाले जीवों के साथ शुरू हुई यात्रा ने हमें, ह्यूमन जाति को, अपने स्वयं के मूल को समझने और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करने में सक्षम बनाया है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी और उसके भीतर हमारा अपना स्थान निरंतर परिवर्तन, अनुकूलन और विकास की असाधारण शक्ति की कहानी है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही